नीट पर जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया था कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी कि करीब 20 तारीख से। अब शुरू होने वाला है काउंसलिंग का प्रोसेस, और अगर आपको भी इस काउंसलिंग का हिस्सा बनना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि mcc.nic.in यहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा और फॉर्म भरना होगा। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो एक टाइमलाइन है ना काउंसलिंग की, यानी कि कब काउंसलिंग शुरू होगी, कब ख़त्म होगा, कॉलेज कब अलॉट होंगे और रिपोर्टिंग कब होगी। एक तो ये सब कुछ आपको बताएंगे, दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है वाइल फिलिंग द फॉर्म फॉर नीट काउंसलिंग। तो वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, और नीट काउंसलिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। हम आपको बताएंगे कि जो नीट की काउंसलिंग है उसके लिए एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी कि mcc.nic.in। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर ना आपको नेविगेशन का एक मेन्यू दिखेगा, वहां पर क्लिक करके उसे ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें यूजी जो मेडिकल वाला पोर्शन है ना, वो जो पार्ट है उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन आएगा। अब उस लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ना आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें फिल करके खुद को रजिस्टर करना है। और जब आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर देंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद बारी आएगी चॉइस फिलिंग की, और जो लॉकिंग करते हैं ना, जो सीट्स लॉक करते हैं उसकी बारी आएगी। उसके बाद आपको अपना प्रिफर्ड कॉलेज चूज करना है और साथ ही कोर्स चूज करना है, और आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं आपको वो सारी चीज़ें उसमें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जब आप अपनी चॉइसेस फाइनलाइज कर लेंगे तो आपको एंड में क्या करना है, जो आपका चॉइस है, जो आपका सिलेक्शन है ना, उसे आपको लॉक कर देना है, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आपकी दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपका जो चॉइस फिलिंग वाला या काउंसलिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि काउंसलिंग करते वक्त आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है नीट का एडमिट कार्ड। उसके बाद जो रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड आता है ना वो, या फिर जो आपका रैंक लेटर होगा वो। इसके अलावा क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि इसी के जरिए जो आपकी एज है ना, या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म होगा। उसके बाद आपको क्लास 12th की मार्कशीट देनी है। उसके बाद आपको कोई एक अपना आईडी प्रूफ देना है, जिसमें आधार हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। उसके बाद आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोज होना चाहिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो PWD सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब आपको ये तो पता ही है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस भी भरनी होती है, और ये जो फीस होती है ना वो कैटेगरी वाइज डिफर करती है, यानी कि जनरल, OBC और EWS के लिए फीस दूसरी हो सकती है, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC, ST या फिर PWD उनके लिए फीस अलग होती है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो भरनी होगी जब आप काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देनी होगी एज अ काउंसलिंग फीस। अब आपको हम वो ज़रूरी तारीखें बता देते हैं जो आपकी काउंसलिंग और आपके एडमिशन से रिलेटेड है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 3rd वीक ऑफ जुलाई से शुरू होने वाला है, यानी कि करीब 20 तारीख से, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस है ना वो जुलाई से शुरू होगा, अगस्त तक चलेगा। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा ना वो अगस्त में आएगा। उसके बाद आपसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, और ये प्रोसेस अगस्त में शुरू होगा। उसके बाद जो कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी ना फाइनली, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो कोर्स आपको अलॉट होगा, उसके लिए रिपोर्टिंग अगस्त सितंबर में शुरू होगी, यानी कि आपका जो सेशन है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये थी नीट काउंसलिंग की ज़रूरी तारीखें, डॉक्यूमेंट और प्रोसेस। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। आपको इन सारी चीज़ों को अभी से तैयार रखना है। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा MCC पर, आपको जाकर अपना जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे बहुत तसल्ली से, आराम से, बिना किसी जल्दी के कंप्लीट करना है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन जल्द ही डेट भी आ जाएगी, और 3rd वीक से जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू भी हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लगातार अपडेट चेक कर सकते हैं। हम भी आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे, ओनली ऑन NBT Tech Ed।